जी, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं, सर ये पंजाब में कहा जा रहा है कि नून लीग को शिकस्त हुई है जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया। वो कुछ मिसमैनेज हुई हैं चीज़ें लेकिन उसमें कुछ गिनती में भी गड़बड़ की गई है। मैं समझता हूँ कि 186 नंबर नहीं था, लेकिन वह इतना मछली बाज़ार बना हुआ था कि सही तरह काउंटिंग भी नहीं हुई। लेकिन बहरहाल अब जो हो गया सो हो गया। अब आगे देखना चाहिए और इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। तो नून लीग ने इसके ऊपर देखा है सर कि कौन लोग हैं इसके ज़िम्मेदार, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब के पास 186 का नंबर नहीं था, उन्होंने कैसे पूरा किया सर ये पार्टी को चाहिए आला क़यादत को कि इस पर देखे और अगर कोई कमी बेशी रही है और कहीं कोई कोताही हुई है तो उसको ठीक किया जाए। केयर टेकर सेटअप जो आ रहा है पंजाब में सर, उसके ऊपर इत्तेफाक राय हो जाएगा पीटीआई के साथ? होना तो चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर इलेक्शन कमीशन इसका फ़ैसला कर देगा कि कौन होगा केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। आप समझते हैं कि 90 रोज़ में पंजाब में इलेक्शन हो जाएंगे? आइन तो यही कहता है। अब अगर आइन को फॉलो किया जाएगा तो 90 दिन तो उसमें बड़ा वाज़िया लिखा है। तो अगर इलेक्शन पंजाब में हो जाता है तो कौमी असम्बली के इसके ऊपर क्या असरात आएंगे? कौमी असम्बली बरकरार रहेगी? आप समझते हैं कि मुद्दत पूरी करेगी? ज़ाहिर है कौमी असम्बली में जो इत्तेहादी हुकूमत है उसकी मेजॉरिटी है तो वो कायम रहेगी इंशाल्लाह। आप सर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के इंतहाई करीब रहे हैं, इस वक्त आपका क्या ख्याल है सर, वो क्या सोच रहे हैं? अब आगे नून लीग किस तरह अपनी सियासत करेगी? मियाँ साहब जो हैं, मैं कुछ माह पहले लंदन गया था, मैं उनसे मेरी मुलाकातें भी हुई हैं। वो पाकिस्तान की मईशत जिसको खाना ख़राब करके इमरान खान गए हैं, वो उस बारे में बहुत फ़िक्रमंद हैं, पाकिस्तान की मईशत के बारे में, महंगाई के बारे में। और वो चाहते हैं कि गरीब आवाम और मिडिल क्लास को जितना जल्दी हो सके मुमकिन वाज़िया रिलीफ़ मिलना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी और डार साहब को भी हिदायत जारी की हैं। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद महीनों में आपको बेहतरी मामलात में नज़र आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन वफाकी हुकूमत के पास इतना टाइम नहीं बचा, बाकी किसी भी वक्त कहा जा रहा है ये ख़त्म हो सकती है, मईशत कैसे ठीक होगी? लोग तो उल्टा पीडीएम की जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ होते जा रहे हैं सर। देखिए, आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इलेक्शन जौन से हैं वो सितंबर अक्टूबर में होंगे, ठीक है ना जी। इसलिए वो ऐसी कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, आइन में वाज़ेह लिखा है। अब ये इमरान खान साहब ने एक पाकिस्तान में जो हिजान की सियासत करते हैं, अफरा तफरी की, केओस लाना चाहते हैं, उन्होंने असम्बलियाँ डिज़ोल्व की है उन्होंने, तो उस पर इलेक्शन हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में आवाम को अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। मियाँ साहब कब पाकिस्तान आएंगे सर, और नून लीग की कैंपेन कौन लीड करेगा? मियाँ साहब की जो वापसी का फ़ैसला है वो पार्टी की क़यादत, मियाँ साहब और मियाँ साहब के डॉक्टर जो हैं वहाँ उनकी मुशावरत से उन फ़ैसला किया जाएगा। मियाँ साहब की अदम मौजूदगी जब तक वो पाकिस्तान तशरीफ़ नहीं लाते तो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है वो इलेक्शन कैंपेन को हेड करेंगी। आप समझते हैं कि नून लीग पीटीआई को टफ़ टाइम दे सकेगी या जीत सकेगी पंजाब में? जीत तो हम पहले भी गए हुए थे। वो तो अगर आरटीएस सिस्टम ना बिठाया जाता और इमरान खान को मुसल्लत ना किया जाता तो नून लीग तो पहले भी जीत चुकी थी। वो तो एक मनूवर किया गया और उसके नताइज फिर अब पाकिस्तान को भुगतने पड़ रहे हैं। अब आगे क्या लग रहा है सर, जीतेगी नून लीग? इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। जी, डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे जब डॉक्टर्स उनका फ़ैसला करेंगे, और साथ ही साथ जो नून लीग की कैंपेन है उनकी अदम मौजूदगी में उनकी पार्टी सीनियर क़यादत चलाती रहेगी।